हम सब जानते हैं कि अगर आप अपने इस रिश्ते की इमारत को बहुत ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इस रिश्ते के फाउंडेशन को, इस रिश्ते के बेस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना होता है। और हर रिश्ते की जो नींव होती है, हर रिश्ते का जो फाउंडेशन होता है वो होता है ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के कोई रिश्ता बहुत लंबा जा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें करते हो, बहुत कुछ ऐसा करते हो अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी ईमानदारी से आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी रिश्ते में मेहनत से आती है, और वो होता है ट्रस्ट। तो इस रिश्ते को मजबूत और हमेशा चलाने के लिए आपको अपने पार्टनर का विश्वास जीतना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम जोगुल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट जीत सकते हो। उसके बाद सपने में भी वो आपके बारे में या आपकी ईमानदारी के बारे में डाउट नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने पार्टनर का भरोसा जीत सकते हो। सबसे पहली चीज़ कहता हूँ कि देखिए, विश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 2 दिन में किसी भी पर्सन के ऊपर विश्वास बना लो, किसी का विश्वास जीत लो। विश्वास हमेशा धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट और आपकी ईमानदारी के कारण आता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप ऐसी करते हो जहाँ पे सामने वाला जल्दी से और पूरी तरह से आपके ऊपर विश्वास कर लेता है। नंबर 1 चीज़ है कि आपको अपने पार्टनर की बातों के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बार बार डाउट करते, छोटी छोटी बातों में उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। अब ऐसे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि वो संकी बन जाते हैं, क्योंकि दूसरों के बारे में वो वैसा ही सोचते हैं कि सामने वाला झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी खुद की जो आदतें होती है वो झूठ बोलने वाली होती है, फ्रॉड करने वाली होती है। जब सामने वाले को लगता है कि ये इंसान जो मैं बोलता हूँ उस बात को सच मानता है, इट मीन्स कि जो सामने वाले की आइडियोलॉजी है, सामने वाले की जो एक मेंटल सिस्टम है, ये एक्सेप्ट करती है चीज़ों को, क्योंकि उसके अंदर ही ऐसी चीज़ें होगी। ठीक है ना, जो चीज़ मैं समझ सकता हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे में वो चीज़ पहले से है। अगर मैं फ्रॉड हूँ तो सामने वाले इंसान की बातों पे मुझे विश्वास करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन एज इट इज़ सामने वाले के ऊपर आप ट्रस्ट जताते हो, दिखाते हो, तो सामने वाला आसानी से आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इसलिए आपको अपने पार्टनर की बातों के ऊपर ऐसा जताना चाहिए कि आप ट्रस्ट करने वाले पर्सन हो। दूसरी चीज़, आज के ज़माने में ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पार्टनर का विश्वास जीतने के लिए। मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, तो बहुत सारे लोग अपने रिलेशन के बारे में जब मेरे साथ डिस्कस करते हैं तब ये बातें करते हैं कि जब मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ, बॉयफ्रेंड से मिलता हूँ, तब वो अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेते हैं, तब वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, फ़ोन को बंद करके साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है कि तब आपका किसी को कॉल आए तो क्या आप उनके सामने कॉल को रिसीव करना नहीं चाहते। आपके फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट बढ़ सकते हैं। बेस्ट एडवाइस आपके लिए यही है कि जब कभी आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलो, आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलो, तो अपने फ़ोन को इनके सामने ही रख दीजिए। ऐसे रख दीजिए जैसे वो फ़ोन के लेकर आपकी कोई माइंड में डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो, कोई डर नहीं है कि फ़ोन बजेगा, मैसेज आएगा। तो ऐसे साथ में रखकर भी अगर आप किसी चीज़ों में ध्यान देते हो, आपका जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड आपके फ़ोन के पास है, तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल भी डर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है, तो 100% उस पर्सन को ये शक नहीं होगा कि यार ये बंदा बिंदास अपना फ़ोन रख के कहीं भी जा रहा है, आ रहा है। इट मीन्स कि कोई गड़बड़ नहीं है। ये आसानी से उनका ट्रस्ट जीतने का एक तरीका हो सकता है आपके लिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण मैंने पहले भी कहा था कि ट्रस्ट धीरे धीरे सामने वाले का आपके ऊपर बिल्ड होता है। एंड हमेशा से आप उनको कैसे ट्रीट करते आ रहे हो, कब आपने क्या बोला था, ठीक है, आपकी बिलीव सिस्टम कैसी है, सामने वाले की बातों को आप मानते हो, विश्वास करते हो, तो ऐसे सामने वाला आपके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएगा। तो अगर आप छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हो ना, जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये तो छोटी बात है, यहाँ पे झूठ बोलो, सच बोलो, ना कुछ मायने नहीं रखता, यहाँ पे पार्टनर का कोई विश्वास तोड़ने वाली बात नहीं, लेकिन आपको उतने छोटे छोटे झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी और मामूली चीज़ों के बारे में जब हम झूठ बोलते हैं और लगातार हमारी ये हैबिट बन जाता है, तो सामने वाला हमारे बारे में एक आइडेंटिटी बना लेता है कि ये पर्सन झूठ बोल सकता है, ये पर्सन ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आपने कभी उनके सामने किसी भी चीज़ में झूठ बोला ही नहीं ना, तो आपके बारे में वो ऐसा सोच भी नहीं पाएगा कि सामने वाला पर्सन झूठ बोलता है। हमारी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं ना
अगर वो हमें आकर कुछ कहे, बताए, कितनी भी बात हो, कितने भी प्रूफ दे, फिर भी हमें उनकी बातों पे डाउट ही लगता है, उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ना उनकी एक आइडेंटिटी बन गई। अब तक जो उन्होंने हमारे साथ किया, जो बोला होगा, जो चीज़ें उन्होंने पहले की होगी, उनके कारण हम पहले से उनके बारे में ऐसा मान लेता कि ये ऐसा ही है। और कुछ लोग हमारे माइंड में ऐसे होते हैं, हमारे रिलेशन में, हमारे सर्कल में ऐसे होते हैं कि अगर दूसरे लोग भी कहे ना कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, तो हमें फिर भी उनके ऊपर डाउट नहीं होगा, हमें फिर भी उनकी ईमानदारी पर शक नहीं होगा। क्योंकि अब तक वो पर्सन ने जिस तरह से हमें ट्रीट किया, उस तरह से हमारे एक्सपीरियंस कहते कि इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हमारा ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर इतना कैसे बन जाता है? उसने वो ट्रस्ट कमाया होता है ईमानदारी से, हमें सही तरह से ट्रीट करके। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक पर्सन का ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जीत सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर ऐसी कुछ चीज़ें बनती है, वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, तो बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को बताता नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको अपने पार्टनर को बता देना चाहिए। इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतने मैच्योर नहीं होते कि आप उनको अपनी गलती बताते हो, फिर भी वो आपके ऊपर आपकी गलती को एक्सेप्ट करें। लेकिन हमेशा चीज़ ये होती है कि जो इंसान अपनी गलती को मान सकता है, वो वाकई में ईमानदार होता है, उनसे वाकई में गलती हो गई होती है और उनको उनका अफसोस भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर मैच्योर है और ये सारी चीज़ें समझ सकेगा, तो ऑफकोर्स आपको उनको अपनी गलती बता देनी चाहिए। उस समय हो सकता है कि वो आपके ऊपर गुस्सा करे, वो आपसे नाराज़ हो जाए या आपसे बातचीत करना बंद करे, लेकिन आपकी ये बात उनको बहुत अच्छी लगेगी कि आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप उस पर्सन के सामने झूठ बोलकर उस झूठ को छुपा नहीं पा रहे थे। आप इतने ईमानदार और सच्चे इंसान थे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे कारक हो सकती है। लेकिन सम केस ऐसे भी होते हैं, कुछ केस में, कि लोग आपकी गलती को पकड़ कर ही बैठ जाए, ना कि इस चीज़ को समझे कि आपने इनको एक्सेप्ट भी किया है। तो ऐसे लोगों को आपको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना है कि आपका पार्टनर इतना तो नहीं है ना कि वो चीज़ों को इतना भी ना समझे। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप किसी भी इंसान का विश्वास 2 दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे ईमानदारी और मेहनत से जीत सकते हैं। और हाँ, जब कभी आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वहाँ पे मौका मिलता है तो उन चीज़ों का ज़रूर यूज करोगे, तो सामने वाला आपके ऊपर बहुत ही ईजीली और बहुत ही जल्दी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच।